हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फुल्ली एनर्जेटिक। आज की अपॉर्चुनिटी हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूं, तो आपको इन पॉइंट को सुनना जरूरी है, जिसमें कि मैं बताना चाहता हूं एज ए फ्रेशर हमारे चैनल पर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि ICSSR से रिलेटेड हमारी पोजीशन को कवर किया है। एंड आप हमारे अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके दिल्ली, हरियाणा, MP, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड झारखंड से रिलेटेड मल्टीपल पोजीशन को कवर किया है। देन आज की वीडियो हमारे जूनियर एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। एंड इसके दो पार्ट रहेंगे, जिसमें कि हमने एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर वीडियो को कवर करना है। तो शुरू करते हैं PDF को पढ़ना। एंड आप सभी को पूरी फोकस के साथ इस PDF को देखना है, जिसमें कि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं PDF को पढ़ना। वैकेंसी से रिलेटेड बात करें तो आपका एडवर्टाइजमेंट लेटेस्ट का ही है। ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। पोजीशन की बात करें तो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज में है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज में है। पोजीशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 13 पोजीशन है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव टोटल। एंड अनरिजर्व EWS, NCL, OBC, SC ST एंड PWD कैंडिडेट यहाँ पर डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। मूव ऑन द अदर पॉइंट। इसी प्रकार से आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज़्यादा पोजीशन है 66, जिसमें कि आपके अनरिजर्व में 30 हैं, EWS में 6 हैं एंड OBC NCL में आपके 17 पोजीशन है, SC ST में 9 है एंड 4 हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव OL मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें टोटल आपकी 4 पोजीशन है एंड सभी की सभी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रखी है, और आपकी एक एक पोजीशन है PWD कैंडिडेट में। एंड दिस इज़ द एब्रीविएशन रिलेटेड टू कैटेगरी वाइज, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपकी हैं PWD कैंडिडेट के लिए एब्रीविएशन। तो देन अगर किन कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर इनको चेकआउट करके मैच कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका फायर एंड सर्विस में नो एक्सपीरियंस रिक्वायर, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने सभी पॉइंट को हाईलाइट किया, तो आप इस वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका नो एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड एग्जीक्यूटिव में देखें तो फायर सर्विस में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में टेक इन फायर या इंजीनियरिंग मैकेनिकल या ऑटो इंजीनियरिंग आपकी बैचलर डिग्री मांगी है। एंड सेकंड में देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में आपका मांगा है ग्रेजुएट MBA और 2 ईयर ड्यूरेशन आपका होना चाहिए MBA, ये आपको ध्यान रखना है, विद स्पेशलाइजेशन इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRD, PM एंड IR, लेबर वेलफेयर। तो ये आप क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको हिंदी में या इंग्लिश में, या आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो डिग्री लेवल पर, या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपका MA चलेगा। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश आपकी कंपलसरी होनी चाहिए सब्जेक्ट में। अगर आप हिंदी है तो इंग्लिश आपने पढ़ा हो, अगर हिंदी इंग्लिश है तो आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है OL में। एंड ग्रोसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश आपका होना चाहिए, तो इस पर आप फोकस कर लीजिएगा। और इन्होंने एक स्टार में दे रखा है ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द सेंस आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी हो, देन आपके पास एक्सपीरियंस हो। एंड नोट में हम देख लेते हैं डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड, फ्रॉम रिकॉग्नाइज डिग्री डिप्लोमा चाहिए आपको। एंड परसेंटेज में आप देखेंगे तो पास मार्क्स और इक्विवेलेंट मार्क्स फॉर बैचलर डिग्री, ऑल्सो PG डिग्री से रिलेटेड इन्होंने बताया है, इंक्लूडिंग MBA में। तो कैंडिडेट हैविंग BE, BTech, BSc डिग्री अलाउ टू अप्लाई इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है एंड आपको इस पर ध्यान देना है। एज लिमिट में हम बात कर लेते हैं, 27 आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। एज ऑन 18/3/2025 तक इन्होंने डेट को भी डिस्क्लोज किया है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। तो मूव ऑन द अदर पॉइंट। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं। अपर एज आपका रिलैक्सेशन रहेगा 5 ईयर फॉर SC ST, 3 ईयर फॉर OBC NCL कैटेगरी एंड अपर एज रिलैक्सेशन है PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड एक्सपीरियंस आपका इसमें नहीं है कुछ भी, 2 प्रोफाइल पर। एंड C पॉइंट में हम देखें तो आपका एग्ज सर्विसमैन को GOI के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। अपर एज लिमिट फॉर रिलैक्सेशन बाई मैक्सिमम 10 ईयर आपका है AAI में, तो इसको आपको ध्यान देना है। वो ऑन द अदर पॉइंट इंपॉर्टेंट डेट में हम चेकआउट कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 फरवरी से आपकी शुरू हो जाएंगी, क्लोजिंग है आपकी 18 मार्च तक, 1 महीने का आपके पास इसमें टाइम दे रखा है। एंड CBT आपका रहने वाला है, इसको भी ये अनाउंस करेंगे। रेम्यूनरेशन की बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव आपके ग्रुप B की पोस्ट है एंड 40,000 से लेकर आपका 3% एनुअली इंक्रीमेंट एंड आपका 1,40,000 रहने वाला है।
एंड अदर बेनिफिट में हम यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बेसिक पे से रिलेटेड हो गया, एंड डियरनेस अलाउंस है आपका, एंड पर्क है, बेसिक पे आपका 35% इंक्रीज, एचआरए है। अदर बेनिफिट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, सीपीएफ, ग्रेजुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये आपको बेनिफिट रहने वाले हैं। एंड आपका सीटीसी देखा जाए तो अप्रोक्स एग्जीक्यूटिव का 13 लाख पर मंथ का हो जाता है, तो ये आपकी बेहतरीन जॉब रहने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है बिना एक्सपीरियंस के। मूव ऑन द अदर पॉइंट पे प्रोटेक्शन भी आपका इसमें रहने वाला है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखें तो ओनली इंडियन कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका 18/3/2025। ओबीसी एनसीएल को इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देना है, आपका 24-25 ईयर का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड जो भी आपके एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको भी प्रोवाइड कराने होंगे सर्टिफिकेट इशू बिफोर 18/3/2025। एंड जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। एंड डिसेबिलिटी में भी आपकी सेम डेट है, तो आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सर्विसमैन विल हैव प्रोसीड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ये आपको ध्यान देना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, ये आपके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमने चेकआउट कर रखा है। ऑल सर्टिफिकेट इशू बाई कंपिटेंट अथॉरिटी शुड भी आयतर हिंदी और इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए, जो आपके टेस्टिमोनियल से रिलेटेड है। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कैंडिडेट विल हैव प्रोसीड ए सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इन सपोर्ट प्रोसेस ऑफ बैचलर डिग्री एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क इन इश्यूड बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, ये आपके सीजीपीए, एसजीपीए, डीजीपीए को कन्वर्ट करेंगे आपके परसेंटेज वाइज में, इसके रिगार्डिंग भी आपको ध्यान देना है। सर्टिफिकेट प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखेंगे कि सिंपली आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन आपका सीबीटी रहने वाला है। मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपका रेगुलरली विजिट करना होगा इनके सीबीटी से रिलेटेड, एंड रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी के थ्रू आप वहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। एंड सिलेबस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को सिलेबस चाहिए होगा तो उससे रिलेटेड भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। सीबीटी आपका रहेगा सिंपली एंड ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से रिलेटेड बुलाया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान देना है। एंड कैंडिडेट जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे फायर सर्विस में, उनके पास वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। एंड जो भी आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको दी गई डेट से पहले का लाइसेंस होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान देना है। इस पर भी इन्होंने एक पॉइंट बता रखा है। एंड जो भी आपके एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा, कैंडिडेट अगर कहीं और वर्क कर रहे हैं, सीबीटी आपका रहेगा मेरिट बेस पर, आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस में, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपका बॉन्ड भी बनने वाला है 5 लाख का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, एंड पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो 5 लाख का बॉन्ड बनने वाला है। कोर्स से रिलेटेड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी बोरोड बाय कैंडिडेट, तो जो आपका मेडिकल एग्जाम होगा वो आपको खुद ही बोरो करना पड़ेगा। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, सिलेक्टेड कैंडिडेट को ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, इस पर भी आपको फोकस देना है। प्रेफरेंस इसमें होगी पर देन आपका ऑल इंडिया पोस्टिंग आपकी रहने वाली है। मिसकंडक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे पोजीशन को चेकआउट कर सकते हैं। SC ST से रिलेटेड हमने बता दिया था, अगर सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम होती है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एंड आपको पनिशेबल किया जाएगा, उससे रिलेटेड इस पर भी आपको फोकस करना है। हाउ टू अप्लाई में बात करें तो सिंपली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, करियर पेज पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। देन ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका स्कैन लेटेस्ट फोटो चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। इन पॉइंट को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ इन्होंने बता रखा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। साइज ऑफ फोटो 30 KB टू 100 KB आपको चाहिए, PNG JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। एंड डायमेंशन भी इन्होंने बता रखा है, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट 20 KB एंड मैक्सिमम आपका 80 KB JPG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट में। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, इंक्लूसिव ऑफ GST। एंड जो आपके SC ST कैंडिडेट हैं, फ़ी शुड नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपको ये ध्यान देना है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है वो आपके AAI और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी फ़ी कुछ भी नहीं रहने वाली है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ये आपका बता रखा है कैटेगरी वाइज, एंड आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, जेंडर स्पेसिफिक, ईमेल आईडी से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑल इंडिया इनके CBT वेरियस सिटीज़ में इनके सेंटर्स हैं, देन आपका वहाँ CBT रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 11 में आप चेकआउट करेंगे तो CBT के लिए आपका नो TDA प्रोवाइड होने वाला है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दिल्ली आपका कोर्ट रहने वाला है, कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन आपका दिल्ली रहने वाला है। एंड दिस इज़ द ईमेल आईडी जो मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही आपको अप्लाई करना चाहिए। www.ai.aero आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड आपको CBT से बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में आपका CBT रहने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। एंड ये PDF आपकी है,
एंड ये पीडीएफ आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपकी 2 पोजीशन पर हम बात करेंगे, एक आपकी एग्जीक्यूटिव की हमने डिस्कस कर ली है, नॉन एग्जीक्यूटिव की हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये थी आज की एक छोटी-सी अपडेट जिसमें हमने कवर किया है आपका मल्टीपल पोजीशन से रिलेटेड। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी है, सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अदर बेनिफिट भी काफ़ी अच्छी है। एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो आपका एग्ज़ाम प्रोसेस से रिलेटेड अदर वीडियो में हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे एंड आप पोजीशन भी आपकी काफ़ी अच्छी हैं एंड एचआरएम में आपकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, 66 पोजीशन है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एंड मल्टीपल स्टेट से रिलेटेड आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी।